अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपकी आरा का भी मुझे इंतजार रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर आप लोग अक्सर ये जुमला सुनते हैं और बहुत सीनियर सहाफियों से और तज्जियाकारों से, तबसरा निगारों से सुनते हैं कि जी मकबूलियत तो है मगर कबूलियत नहीं है। आजकल ये जुमला साबिक वजीर आजम इमरान खान के बारे में बहुत तवातुर से बोला जा रहा है कि उनकी मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। और इसका मतलब ये है कि वो अवाम में तो मकबूल हैं लेकिन वो मुख्तदर हलकों में कबूल नहीं है, यानी उन हलकों को वो वजीर आजम के तौर पर कबूल नहीं है। और जिस वक्त ये जुमला कहा जाता है तो मैं किसी भी सहाफी या तज्जिया निगार जो भी है तज्जियाकार, उसके चेहरे पर कोई तासुफ नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता, कोई नागवारी का एहसास नहीं होता कि वो साथ में ये भी कहें कि देखिए गो कि ये गैर आईनी है, ये गैर जमहूरी है। अगर कोई लीडर अवाम में मकबूल है तो फिर उसे मुंतखब होना चाहिए। अच्छा, अवामी लीडर तो आपको कबूल नहीं मगर खुद अवाम में मकबूलियत के लिए सरगर्दा हैं, तलबा से मिल रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले जो पाकिस्तान भर से तलबा को बुलवाया गया और उनसे चीफ साहब ने खिताब किया और उनसे ये कहा कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए, दिल लगा के काम कीजिए, आप लोग ही मुस्तकबिल के लीडर हैं। बातें तो ये बिल्कुल गलत नहीं हैं मगर ये सब सियासी गुफ्तगू है। जो सियासी लीडर नौजवानों को सामने ला रहा था, लाना चाह रहा था, वो तो कैद में पड़ा है। अब ये बताइए कि इस गुफ्तगू का किसी मिलिट्री चीफ से, किसी फौजी सरगर्मी से क्या ताल्लुक है? और फिर फौज कहती है कि हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम पर तनकीद ना की जाए। मैं कम से कम कभी फौज पर, मिलिट्री सरगर्मियों पर, अपनी फौज पर कभी तनकीद नहीं करती, लेकिन जब फौजी साहिबान सियासी सरगर्मियों में मुलविस होंगे, जैसे इस तरह तलबा से मिलना और फिर बाकायदा तस्वीर मीडिया को जारी करना, तो इस पर तो तनकीद होगी। अब ये सब अवाम में मकबूलियत के लिए नहीं तो और क्या है? और अवामी लीडर, अवाम में मकबूल लीडर आपको कबूल नहीं है। तो अब सबसे अहम सवाल तो यही बनता है ना कि जो लीडर अवाम में मकबूल है वो मुक्तदरा के हलकों में कबूल क्यों नहीं होता? मैंने ये सवाल पूछा था एक बहुत बावर्दी सीनियर एहलकार से, तो उन्होंने ये फरमाया कि देखिए पाकिस्तान में तो तालीम की शरह बहुत ही कम है और अवाम में इतना ज़ाहिर शऊर नहीं है, क्योंकि जो शऊर है वो और आगाही वो तो तालीम वगैरह के ज़रिए ही से आती है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है तो अवाम में बिल्कुल ऐसा हमारे अवाम बिल्कुल इतने बाशऊर नहीं है कि वो अपने लिए सही लीडर को मुंतखब कर सकें। तो उनसे मैंने ये कहा कि देखिए अगर अवाम तालीम याफ्ता नहीं है और उनको तालीम नहीं मिल सकी है और वो अभी तक जो जहालत के अंधेरे हैं उनमें रह रहे हैं और शऊर व आगाही से दूर हैं, तो इसमें किसका कसूर है? ये तो जो पिछले 70 बरस से हुकूमतें थीं उनका ही कसूर है कि वो अपने अवाम को तालीम याफ्ता बनाते, बाशऊर बनाते। तो 70 साल में अवाम ना तो तालीम याफ्ता हो सके ना बाशऊर हो सके। ये सवाल तो मैंने उन एहलकार से किया था, लेकिन मैं खुद ये समझती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम बहुत ज्यादा बाशऊर हैं और बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने मुल्क में 4 मार्शल लॉ को खत्म किया है, जितनी जिद्दोजहद करके, अपनी जानी कुर्बानियां देकर और उसके बाद फिर जमहूरियत को लेकर आए हैं मुल्क में, इससे ज्यादा अवाम और क्या बाशऊर होंगे? और अगर उनकी इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर पिछले 70 बरस से जो कुछ हो रहा है, क्या उससे मुल्की निजाम सही चल रहा है? क्या जो आज मुल्क की हालत है, जिस जगह पे मईशत आ चुकी है और पाकिस्तान जिस तरह से अपने जनूबी एशिया में भी बहुत पीछे रह जाने वाले मुल्कों में से एक मुल्क है, तो क्या ये जो कंट्रोल जमहूरियत है क्या ये कामयाबी से चल रही है?
تو اگر یہ نظام آپ صحیح سمجھ رہے ہیں تو پھر تو ملک کے حالات بہت اچھے ہو جانے چاہیے تھے اب تک. کیا بتائیے کہ کیا فائدہ ہوگا ملک کا اتنا کثیر سرمایہ لگا کر اور نظام عدل کو بدنام کر کے اور عوام میں ایک بد اعتمادی پھیلا کر معیشت کا ستیہ ناش کر کے کیا حاصل ہو جائے گا؟ تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ بہت سنجیدگی سے ان پالیسیوں کو تبدیل کرنے پر زور دیا جائے، بلکہ کی جائیں جو پچھلے 70 برس سے اب تک ناکام ہوتی آئی ہیں؟ اور عدالتوں پر عوام کا عدم اعتماد بلا جواز نہیں ہے، کیونکہ عوام قوم دیکھ رہی ہے کہ عدالتوں کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ شعور دیہاتوں تک پہنچ چکا ہے کہ ملک میں جو کچھ اب تک ہوتا رہا ہے وہ بالکل صحیح نہیں تھا، وہ غلط تھا، وہ غیر آئینی تھا، وہ غیر قانونی تھا. لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ اب ملک کو ایک آئینی رستے پر چلایا جائے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ انتخابات بالکل شفاف، منصفانہ اور آزادانہ ہوں. عمران خان نے چیف کو جو 3 خطوط لکھے ہیں ان کا یہی خلاصہ ہے کہ فوج اپنی آئینی حدود میں جا کر کام کرے، سیاست میں مداخلت نہ کرے، اسی میں سب کی بہتری ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.